नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने श्यामा देवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अमित कुमार। तो दोस्तों आज आपके लिए पढ़ाने लेकर आए हैं क्लास 9th के बल तथा गति के नियम के बारे में। दोस्तों आज पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन आज पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों हम जड़त्व का नियम। तो दोस्तों देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं जड़त्व का नियम। दोस्तों जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया आप दोस्तों रूल्स बोलते हैं, इसे इनर्शिया रूल्स बोलते हैं आप रूल्स। तो दोस्तों जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों जड़त्व का नियम उसे कहते हैं किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अथवा गति का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दोस्तों फिर से एक बार सुनिए, किसी वस्तु का वह गुण जो विराम अथवा गति अवस्था का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आइए आज पढ़ा जड़त्व का नियम के बारे में। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों जो जड़त्व का नियम होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक विराम जड़त्व होता है दोस्तों, और एक होता है गति जड़त्व होता है। तो दोस्तों आइए आज बता देते हैं आपको जड़त्व का नियम। तो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो गति अथवा विराम का विरोध करता है उसे जड़त्व का या गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का वह गुण जो गति अथवा विराम का विरोध करता है, उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दोस्तों जो जड़त्व का नियम होता है वह किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या? जड़त्व। तो जो जड़त्व होता है दोस्तों, वह किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों अर्थात इसका मतलब कि किसी भी वस्तु में, जिस वस्तु के द्रव्यमान में जितना अधिक जड़त्व कार्य करेगा, उतना ही हमारा द्रव्यमान भी रहेगा। दोस्तों देखिए यहाँ नोट्स में बता देते आपको, नोट्स में कि किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके द्रव्यमान के पाती होता है। अर्थात दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जितना हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा, जितना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, उतना ही हमारा उस वस्तु का जड़त्व बढ़ेगा। यानी जितनी द्रव्यमान रहेगी उतना ही
जड़त्व रहेगा, यानी जितना जड़त्व कार्य करेगा उतना ही हमारा द्रव्यमान भी कार्य करेगा। दोस्तों जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार, दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकार यानी दोस्तों काइंड्स ऑफ इनर्शिया। दोस्तों जड़त्व के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक विराम जड़त्व होता है और एक गति जड़त्व होता है। तो दोस्तों विराम जड़त्व किसे कहते हैं? तो विराम जड़त्व उसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों ये जड़त्व का प्रथम नियम यानी विराम जड़त्व का नियम, प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों इसका मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जब तक उस वस्तु को हम धक्का नहीं देंगे तब तक वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगी। दूसरा नियम दोस्तों ये है गति जड़त्व। तो दोस्तों गति जड़त्व उसे कहते हैं यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों इसका मतलब ये कि कोई भी वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा। क्यों दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि हम वाहन चलती है तो वाहन पर पैरों द्वारा हाथों द्वारा ब्रेक लगाया जाता है तब वाहन रुकना प्रारंभ होती है। यदि दोस्तों ब्रेक न लगाया जाए तो गाड़ी कभी रुकती नहीं। तो दोस्तों ये जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का दो नियम होते हैं, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। तो विराम जड़त्व उसे कहते हैं कि जब तक तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। विराम जड़त्व, गति जड़त्व दोस्तों उसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों विराम जड़त्व के प्रकार, तो विराम जड़त्व के प्रकार यानी दोस्तों जड़त्व के प्रकार दो होते हैं। दोस्तों कौन कौन सा? तो दोस्तों पहला ये होता है विराम जड़त्व, और दूसरा ये होता है गति जड़त्व। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ा रहे हैं विराम जड़त्व के बारे में। दोस्तों तो ये दो प्रकार के, तो पहला होता है दोस्तों विराम जड़त्व, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट इनर्शिया। दोस्तों विराम जड़त्व किसे कहते हैं? तभी भी आपको बताएं कि यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों ये हो गया आपका विराम जड़त्व। तो दोस्तों विराम जड़त्व उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल दोस्तों न लगाया जाए। तो दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल है। स्थिर अवस्था में खड़ी वाहन है, तो दोस्तों जब वाहन खड़ी रहती है, यदि उस पर चाबी द्वारा गियर द्वारा दोस्तों बल धक्का दिया जाता है तो वो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है दोस्तों। तो जब तक कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन नहीं होता है तो दोस्तों हमारा उस अवस्था में हमारा जो भी वस्तु होता है विराम अवस्था में ही रहता है। दोस्तों यहां एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए। स्थिर अवस्था में खड़े वाहन। अब दोस्तों जब पढ़ाएंगे हम गति जड़त्व। गति जड़त्व दोस्तों जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोशन एनर्सिया। तो दोस्तों मोशन एनर्सिया, तो दोस्तों यहां मोशन एनर्सिया किसे कहते हैं दोस्तों, अभी भी आपको बताना है। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो गति के अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हो गया गति जड़त्व। दोस्तों दैनिक जीवन में विराम जड़त्व, गति जड़त्व के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों गति जड़त्व में भी होता है यदि किसी ट्रेन या बसों में जब हम यात्रा करते हैं दोस्तों तो हमारे आसपास स्थिर अवस्था में पेड़ स्टैंड खड़े रहते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे बस या वाहन कोई भी ट्रेन जैसे जैसे आगे की ओर अग्रसर होती रहती है वैसे वैसे हमारा जो पेड़ होता है स्थिर अवस्था में, पेड़ तो स्थिर अवस्था में रहता है लेकिन पेड़ पीछे की ओर भगता रहता है दोस्तों। किसका मतलब वहां जो भी वाहन गति कर रहा है वो गति जड़त्व का कार्य करता है। जो पेड़ है दोस्तों तो वहां हमारा विराम अवस्था का ही विराम जड़त्व का कार्य कर रहा है। दोस्तों यहां एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलती वाहन, तो दोस्तों
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें। फिर दोस्तों हम मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ।